मुहर्रम के इस बाबरकत महीने के लिए जब आप नियाज़ बनाते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये नियाज़ जो है लोगों तक पहुँचे। तो आज जो है मैं आपको ऐसे शरबत की रेसिपी बताऊंगी जो हम 1 किलो दूध से बनाएंगे, लेकिन ये बन के हो जाएगा 2 से 2.5 किलो, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको दे सकते हैं और सवाब कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल शरबत। तो कैसे बनेगा, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए थोड़े से दूध के साथ, तो उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। 1 कप पानी में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद लेंगे हम एक अदद पैन को चूल्हे पे रख के उसमें डालेंगे 1.5 कप पानी का। पानी को जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें हमने शामिल कर देना है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली का 1 पैकेट इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके जो सारे क्रिस्टल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं पानी में। जब तक ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे आपकी जेली अच्छे से नहीं बनेगी, तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद भी इसके नीचे जो थे पैन के पैंदे में क्रिस्टल मौजूद थे, तो उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको हमने एक डिश में रख दिया था। मैंने इसको एक डिश में निकाल के तो इसको सेट होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा ठंडा होने पे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उतनी देर में हम शाम अपना जो है साबूदाना जो है वो रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने सॉस पैन ले लिया, उसमें 3 गिलास मैंने पानी के ऐड कर दिए। इसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा कम था मेरे पास, तकरीबन 1/3 कप था मेरे पास साबूदाना, मैंने वो ऐड कर दिया। वो शामिल करने के बाद इसको हमने 8 से 10 मिनट तक बॉयल देना है। बॉयल में इसको अच्छे से पका लेना है ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसके पकने की ये निशानी होती है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो 8 से 10 मिनट तक मैं इसको बॉयल कर लूँगी और अच्छे से पका लूँगी। तो यहाँ पे ये बॉयल हो चुका है, 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको छान लेंगे, पानी इसका हमने निकाल देना है। तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। पानी सारा निकालने के बाद इसको आपने ठंडे पानी से वॉश कर लेना है ताकि इसकी जो कुकिंग है वो भी रुक जाए। दूसरा ये जो है इसका जो चिपचिपापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो ठंडे पानी, यहाँ पे मैंने फ्रिज वाला ठंडा पानी लिया, उससे मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया था, इसको भी साइड पे कर देंगे। ये भी हम बाद के यूज़ के लिए हमें काम आएगा। इसके बाद हमने थर्ड स्टेप करना है और थर्ड स्टेप ये है कि हमने दूध रख देना है उसको बॉयल आने के लिए, लेकिन उससे पहले हमने उसमें चंद जो है चीज़ें ऐड करनी है। 1 लीटर मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है। उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी पानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर दूध से हम बनाएंगे 2 से 2.5 लीटर जो है शरबत, तो उसके लिए इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 गिलास ऐड किए हैं। उससे आपके दूध को बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको थिक ही होना है। तो इसके लिए आपने फ़िक्र नहीं करनी। 3 से 4 इलायची गई, हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी। चीनी यहाँ पे अभी हमने कम शामिल किया, बाद में आप चेक करके तो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। तो इसको मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो इसमें हमने शामिल करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इसको बॉयल करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी भी शामिल किया है। तो इसके बाद 2 से 3 मिनट पकाने के बाद, कुक करने के बाद दूध को, उसके बाद हमने शामिल करना है इसमें कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर जो हमने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा करके वो हमने इसमें ऐड कर देना है। लेकिन उससे पहले मैंने जब इसको चखा था तो चीनी कम थी, मीठा कम था, तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मीठा यहाँ पे और ऐड कर दिया ताकि मीठा जो है बराबर हो जाए, क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं तो उसमें हमें अच्छा मीठा चाहिए। अगर आप कम पसंद करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर जो मैंने मिक्स करके रख दिया था पानी में, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो कस्टर्ड पाउडर डालने से आपका जो दूध है वो थिक भी हो जाएगा और जो हमने पानी डाला है उसकी वजह से वो पतला भी बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन दूध आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छे वाला और गाढ़े वाला दूध लेना है।
तो सारा कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद इसको दोबारा से हमने पका लेना है ताकि कस्टर्ड पाउडर भी पक जाए, उसका कच्चापन दूर हो और दूसरा दूध भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको मज़ीद पका लूँगी। हल्की आंच पे मैंने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। 2 से 3 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ने के बाद इसको मैंने आंच बंद कर दी थी और इसको मैंने ठंडा करने के बाद बाउल में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद जो साबूदाना हमने निकाल के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ी देर रखने की वजह से थोड़ा स्टिकी हो गया था, तो इसको हमने अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है दूध में और इसका एक एक दाना हमने अलग करना है। तो साबूदाना मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ पे तुख मलंगा मेरे पास भिगा हुआ रखा था वो मैंने ऐड कर दिए। 1 टीस्पून मेरे पास भिगो के मैंने रख दिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि वो भी बिल्कुल अलग-अलग हो जाए। ये दोनों चीज़ें थोड़ी स्टिकी होती हैं, तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है दूध में। उसके बाद जो हमने जेली निकाल के रखी हुई थी उसकी कटिंग कर लेंगे। छोटे-छोटे क्यूब्स में जेली को कट करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें जेली को स्किप भी कर सकते हैं, ये खूबसूरती के लिए डाली जाती है, वैसे इसका और इतना कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप डालना चाहें, आपको पसंद है तो आप ज़रूर डाल लीजिए, या बच्चों के लिए आप डालना चाहें तो आप फिर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जेली के क्रिस्टल अच्छे से बन चुके हैं। जितनी अच्छी आपने जेली जमाई होगी उतनी ही अच्छे उसके क्रिस्टल बनेंगे। तो यहाँ पे हमने जेली को इसमें शामिल कर देना है अपने शरबत में। जेली आप उसी वक्त शामिल कीजिएगा जब आपने शरबत को सर्व करना हो, क्योंकि जब आप जेली को डाल के तो उसके बाद मैंने इसको ठंडा किया था तो जेली का जो कलर था वो सारा शरबत में आ गया था और ये येलो के बजाय यहाँ पे लास्ट में ये पिंक हो चुका था। तो इस वजह से आप अगर चाहते हैं कि यही रहे कलर तो आपने उसी वक्त जिस वक्त आप सर्व करने वाले हों तब जेली डालिए। उसके बाद थोड़े से बादाम कटे हुए मैंने इसके ऊपर डाल दिए। आप चाहें तो आपके इसके ऊपर पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हैं। हमारा मज़ेदार दूध का हेल्दी वाला शरबत तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।